So we are going to start with the practical questions today. So we are going to start question number 3, practical question number 3, in which the first transaction is started business with cash. Again, first we'll make the format, that is serial number, then transaction, then assets is equal to liabilities plus capital. वन बाय वन हम यहाँ पे एसेट्स ऐड करते रहेंगे, राइट? तो फर्स्ट इज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, अमाउंट इज 2 लाख. सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड कर दिया हमने कैश, और इधर आपके पास ऑलरेडी कैपिटल है, यू विल ऐड कैपिटल हेयर. तो क्या बिजनेस स्टार्ट किया, दैट इज 2 लाख, एंड हेयर ऑल्सो 2 लाख. देन यहाँ ब्लैंक इज इक्वल टू ब्लैंक. वी कैन सी लेफ्ट हैंड साइड का जो एसेट का टोटल है दैट इज 2 लाख, एंड कैपिटल का भी टोटल कितना है आपके पास, 2 लाख. नाउ वी विल जस्ट ड्रॉ दिस लाइन. ट्रांजेक्शन नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹60,000 एंड ऑन क्रेडिट 1,50,000. अब हमारा स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, दैट इज हमने परचेज्ड गुड्स. अब यहाँ पे गुड्स कैश में भी हैं और क्रेडिट में भी हैं. सबसे पहले तो हम ऊपर वाला बैलेंस हमने एज इट इज कॉपी किया, और इधर वाली कैपिटल साइड भी कॉपी किया. अब हमने गुड्स परचेज करें, गुड्स मीन्स स्टॉक या गुड्स, ठीक है. तो आपके पास यहाँ पे अमाउंट ऐड हुआ, गुड्स परचेज टोटल कितने के हैं, 2,10,000 के, जिसमें से आपने 60,000 तो परचेज करें कैश में, दैट इज 60,000 आपके पास से कैश गया, तो अमाउंट लेफ्ट इज 1,40,000 प्लस यहाँ पे जो हमने टोटल गुड्स परचेज करें दैट इज 2,10,000, एंड वन इज क्रेडिटर्स. ऑन क्रेडिट आपने 1,50,000 के परचेज करें, इट मीन्स वन मोर यू हैव टू राइट हेयर, दैट इज क्रेडिटर्स. कितना हो गया आपके पास, यहाँ था ब्लैंक, तो यहाँ हो गया आपके पास 1,50,000 के क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो गए, तो इसका टोटल 1,50,000. अब यहाँ पे आपके पास जो कैश है 60,000 की आपने कैश में क्या किया था, परचेज करी थी, परचेज गुड्स फॉर ₹60,000 इन कैश, तो आपकी यहाँ से 60,000 माइनस भी होगा, बिकॉज आपकी कैपिटल भी रिड्यूस हो गई, राइट. 60,000 हमने यहाँ से रिड्यूस किया, 60,000 हमने कैपिटल से रिड्यूस किया, उसका इफेक्ट हमारा सेम हो गया. गुड्स हमने ऐड करे 2,10,000 के, टोटल आपके पास हो गया यहाँ पे 2,10,000, और यहाँ पे आपके पास हो गया 1,50,000. बट बेसिकली हमारे पास जो कैश में गुड्स परचेज करे हैं, हमने यहाँ पे 60,000 माइनस किया कैश में, और 60,000 स्टॉक ऐड कर दिया, बट इसका इफेक्ट यहाँ पे कैंसिल कर दिया. देन हमने 1,40,000 का क्रेडिट में गुड्स खरीदे, तो 1,40,000 के, सॉरी 1,50,000 के क्रेडिट में गुड्स खरीदे, तो 1,50,000 से हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए और इधर से आपका स्टॉक बढ़ गया. बट हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हमारे पास, हमने इधर तो 60 प्लस माइनस कर दिया, उसका इफेक्ट कैंसिल हो गया, तो हम यहाँ पे कैपिटल में 60,000 माइनस नहीं कर रहे, बिकॉज हमारे पास कैश में से डिडक्ट किया हमने माइनस, राइट. तो यहाँ से हम कैपिटल में से 60,000 माइनस नहीं करेंगे. सो वी आर गोइंग टू चेंज दिस अमाउंट. So this will remain same, 2 lakh, right. Now close this. Now number 3 is sold goods for cash costing ₹40,000 at a profit of 20%, and on credit costing ₹72,000 at a profit of 25%. अब इसमें क्या, आपने गुड्स को सेल आउट करा है, तो गुड्स जो सेल आउट करा है, तो आपके पास
कैश कॉस्टिंग रुपीज 40,000 है एंड क्रेडिट कॉस्टिंग रुपीज 72,000. इट मीन्स आपने जो टोटल गुड सेल आउट करे वो कितने करे हैं आपके पास 72 प्लस 40. क्रेडिट कॉस्टिंग थी उसकी 72 और दूसरी आपके पास कैश कॉस्टिंग थी 40. जब आपने कैश में सेल आउट करे तो आपके पास 40,000 वाले गुड्स आपने 20% प्रॉफिट पे सेल करे. 40,000 वाले गुड्स 20% प्रॉफिट पे सेल करें. तो आपने इसका अमाउंट निकाला दैट इज 8,000. इट मीन्स 40,000 वाले गुड्स आपने 48,000 के सेल करे हैं. सबसे फर्स्ट वही सेम हमारा काम, पहले हम एज इट इज हमने बैलेंसेस को कॉपी कर लिया. इधर था 1,50,000 प्लस 2 लाख, राइट. अब गुड्स सोल्ड, ठीक है. पहले हम कैश की बात कर रहे हैं. तो कैश में आपके पास क्या हुआ है 48,000 आपका 40,000 वाले गुड्स 8,000 के प्रॉफिट में सेल आउट हुए. इट मीन्स 48,000 तो आपका कैश इंक्रीज हो गया. इट विल बिकम 188,000, राइट. अब आपके पास जो गुड्स सेल आउट हुए हैं 2,10,000 के थे जिसमें से आपने 40,000 कॉस्टिंग वाले गुड्स को सेल कर दिया. तो हाउ मच इज लेफ्ट दैट इज 1,70,000. अब ये कैश में सेल करे थे आपके पास और आपको प्रॉफिट हुआ था तो 8,000 का जो आपका प्रॉफिट है दिस इज 1,50,000 प्लस 2,08,000. अब ये थर्ड हमारी ही ट्रांजेक्शन चल रही है गुड सोल्ड वाली. तो इसको हमने थर्ड ट्रांजेक्शन को ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे. नाउ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है. तो आपका 1,88,000 चल रहा था. अब क्रेडिट पे जो कॉस्ट गुड सोल्ड कर रहे हैं दैट इज 72,000. तो हमारे पास इसका कैश पे कोई इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज एज इट इज रहेगा दैट इज 1,88,000. अब आपने किया क्या 72,000 के गुड्स और सेल आउट कर दिए तो 72 माइनस हो जाएगा यहाँ से 70. पहले हमने एज इट इज कॉपी कर लेते हैं 1,70,000, ठीक है, इज इक्वल टू 1,50,000 प्लस 2,08,000. अब क्रेडिट पे सेल आउट किए 72,000 के गुड्स तो वो भी हमारे पास माइनस हो गए 1,88,000 और 1,70,000 में से माइनस करोगे दिस इज 98,000. अब आपके पास क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो इट मीन्स आपकी एक और चीज अराइज होगी डेटर्स. डेटर्स कितने के अराइज होंगे 72,000 वाले गुड्स आपने 72,000 वाले गुड्स आपने 25% प्रॉफिट पे सेल आउट करें, ठीक है. ये हमने कटिंग करी. इट मीन्स 18,000 आपने एड ऑन करके सेल आउट करे हैं. तो आपने डेटर्स का एक रेस करना है दैट इज 90,000. 72,000 ये आपका हो गया 72,000 प्लस आपका प्रॉफिट दैट इज 18,000. देन ये टोटल कितना हो गया आपका 90,000. ये आ गया. फिर इसके बाद आपके पास सेम एज इट इज 1,50,000 एज इट इज कॉपी किया हमने प्लस आपके पास क्या है 2,08,000 था. 2,08,000 में आपका क्या इफेक्ट हुआ गुड्स क्रेडिट पे सेल आउट करे हैं आपने सेम एज इट इज रहेगा नो चेंज. देन आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज होगा. प्रॉफिट कितना था आपके पास क्रेडिटर्स हो गए आपकी कैपिटल होगी दैट इज 2,26,000 हो जाएगा आपके पास 2,26,000. ये है आपके पास 2,26,000 माइनस 2,08,000. इट मीन्स जो आपने 18,000 का जो आपको प्रॉफिट हुआ था 72,000 के ऊपर 18,000 तो वो आपका कैपिटल में ऐड हो गया, राइट. नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ ट्रांजेक्शन दैट इज पेड रेंट.
5000 का था, 188 में से 5000 आपने रेंट पे कर दिया, दिस इज 183,000, राइट। स्टॉक आपका एज इट इज रहा 98,000। देन आपके पास डेटर्स भी एज इट इज रहे, कोई इफेक्ट नहीं हुआ रेंट का उस पर। देन आपके पास लाइबिलिटीज थी कितने की, 1,50,000 की एज इट इज रही। फिर आपने रेंट पे करा 5,000 का, तो आपके पास हो गया 2,21,000। अब ये आप चेक करोगे लाइबिलिटीज प्लस जो कैपिटल है आपके पास, इट विल बी 2,21,000। चेक कर लेते हैं हम कैलकुलेटर पे, 2,21,000 प्लस 1,50,000, दिस इज 3,71,000 इस साइड का टोटल। अब हमने क्वेश्चन चेक करना है हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है। 1,83,000 प्लस 98,000 प्लस 90,000, yes it's 3,71,000। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन जब यहाँ पे दोनों साइड्स इक्वल आ गई, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इट्स क्वेश्चन नंबर 4। कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो अगेन हमारे पास वही सेम फॉर्मेट बनाएंगे, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। फर्स्ट एसेट आपके पास आ गया कैश, डायरेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी स्टार्टेड बिजनेस, इन शॉर्ट ऑल्सो यू कैन राइट स्टार्टेड बिजनेस। कितने कैश से स्टार्ट किया, 2,50,000, राइट। नेक्स्ट आपके पास बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं हमारे पास और क्या इफेक्ट होगा आपके पास, कैपिटल, एंड इट इज 2,50,000, और कुछ नहीं है, ब्लैंक ब्लैंक, राइट। अब सेकेंड जब हम स्टेप पे पहुंचेंगे, फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द बैलेंस अगेन, 2,50,000 प्लस कुछ नहीं है यहाँ पे, 2,50,000, राइट। नेक्स्ट आपके पास है सेकेंड ट्रांजेक्शन इज परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर इन कैश, ठीक है। तो आपके पास फर्नीचर परचेज किया मीन्स कैश में परचेज किया, आपकी कैश रिड्यूस हो गई 35,000 से, इट विल बिकम 2,15,000। अब फर्नीचर परचेज किया, एक और एसेट आपका ऐड हो गया, दैट इज फर्नीचर। तो कितने का परचेज हुआ, 35,000। अब इसका इफेक्ट आप चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे 35,000 ही प्लस हुआ, 35,000 ही माइनस हुआ, इट मीन्स नो इफेक्ट ऑन द कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट इज कमीशन पेड, यहीं से डायरेक्ट हम कर रहे हैं बट आपने ये बैलेंस दोबारा लिखनी है, पेड कमीशन, दैट इज फॉर अमाउंट 2,000, या आ गया आपके पास 2,13,000, इधर सेम 35,000, और इधर आपके पास यहाँ से कैपिटल से भी अमाउंट लेस हो गया, दैट इज 2,48,000। Next is fourth transaction, that is he purchased goods on credit. Again, purchased goods on credit, right, क्रेडिट पे गुड्स परचेज करें, दैट इज 40,000। तो आपके पास 40,000 का अमाउंट एक और स्टॉक ऐड हो गया, दैट इज गुड्स, और यू कैन राइट स्टॉक, 2,13,000 प्लस 35,000 प्लस आपके पास कितने के गुड्स परचेज करें आपने, 40,000 के। अब ऑब्वियसली गुड परचेज करें तो आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे एक और हेड ऐड हो गया, दैट इज क्रेडिटर्स। कितना है, 40,000 प्लस 2,48,000। Last transaction, he sold goods costing rupees for 20,000 for cash. It means 20,000 वाले goods
सेल आउट कर रहे हैं कितने के, कैश में। प्रीवियस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं सो दैट इजीली वी कैन राइट। हाँ जी, तो ये देखिए आपके पास लास्ट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग थी 20,000 की। अब आपके पास से तो 20,000 के गुड्स जा रहे हैं ना, आपके पास गुड्स थे कितने के, 40,000 के, तो 20,000 आपने स्टॉक क्या करा, माइनस कर दिया। देन कैश में परचेज करें, कैश में परचेज करें, इट मीन्स आपका 26,000 अमाउंट ऐड हो जाएगा। आपको गुड्स की जो कॉस्ट मिल रही है दैट इज 26, इट विल बी 2,39,000। फर्नीचर एज इट इज आपका 35,000। स्टॉक आपका 20,000 वाला स्टॉक सेल आउट हुआ तो कितना बच गया, 20,000 का और बच गया। लाइबिलिटीज आपकी एज इट इज 40,000। अब यहाँ पे आपके पास गुड्स है, गुड्स का जो अमाउंट आपके पास एड ऑन हुआ है दैट इज कितना, 26,000, राइट। कॉस्टिंग रुपीज 20,000 फॉर 6,000, 6,000 आपके पास अमाउंट जो आया दैट इज 6,000 एक्स्ट्रा आपके पास प्रॉफिट आया है, तो इट विल बिकम 2,54,000। तो हेयर ऑल्सो यू कैन चेक 254 प्लस 40, 2,94,000। अब इधर हम चेक करेंगे 35 प्लस 20 इज 55, सो 239 प्लस 55 इज 2,94,000। इट मीन्स आपका क्वेश्चन जो अब आंसर मैच कर गया, इट्स 2,94,000, 2,94,000, योर आंसर इज करेक्ट। सो इसके साथ हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। In case if there is any doubt, you can just leave a message or comment, then I can explain you again. Now start with question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन फर्स्ट ट्रांजेक्शन, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आपके पास फर्स्ट इफेक्ट हो गया कैश। इधर हेयर विल राइट लायबिलिटीज लास्ट में। जैसे जैसे पॉइंट्स आती रहेंगे ट्रांजेक्शन हम ऐड ऑन करते रहेंगे। फर्स्ट इज बिजनेस स्टार्टेड, दैट इज कितने अमाउंट है, 1,75,000, 1,75,000। Here we have to write liabilities plus capital. Liabilities you can write here, or what you can do, इसको हम erase कर देंगे। Liabilities plus capital. Second is purchase goods from Rohit, 50,000. Purchase goods, right? तो यहाँ पे क्या ऐड हो गया आपके पास, स्टॉक। ये एज इट इज 1,75,000 का रहा। स्टॉक आपका 50,000 का इंक्रीज हो गया। अब द थिंग इज यहाँ पे हमारे पास मेंशन नहीं है कि गुड्स कैश में है या क्रेडिट में, तो हम क्रेडिट लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक और हेड पॉइंट ऐड हो जाएगा दैट इज क्रेडिटर्स।
कितने के गुड्स हैं 50,000, तो 50,000 आपका एसेट साइड भी हो गया, 50,000 आपका लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड हो गया। इसको हम एज इट इज रखेंगे, नो चेंज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखने से पहले हम यही बैलेंस को कॉपी करें, 50,000 इक्वल टू यहाँ पे 50,000 प्लस 1,75,000। थर्ड ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष, कॉस्टिंग थी 17,500 की और सेल आउट करें 20,000 के सोल्ड गुड्स। ठीक है, ये तो एज इट इज रहा। अब आपके पास क्रेडिट पे है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ कैश का। स्टॉक आपके पास कम हो गया कितने का 17,500 का। अब आपके पास ये क्रेडिट पे सेल आउट करे हैं आपने, तो क्या राइज हो जाएंगे आपके, एक और हेड आ जाएगा डेटर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है आपके पास, डेटर्स कितने से बढ़ गए आपके पास 17,500 के गुड्स थे, 20,000 के सेल आउट करें तो 20,000 आपके पास डेटर्स का अमाउंट इंक्रीज हो गया, राइट। अब आपके पास यहाँ पे रहेगा सेम 50,000 और यहाँ पे आपके पास कितना अमाउंट हो जाएगा 17,500 प्लस 20,000 में सेल आउट करें, इट मीन्स 2,500 इज योर प्रॉफिट। तो ये ट्रांजेक्शन क्लोज करेंगे। नेक्स्ट के लिए अमाउंट सेम एज इट इज लिख देंगे। इसका कितना आएगा आपके पास अमाउंट माइनस करके, दिस विल बिकम 32,500 प्लस 20,000 डेटर्स इज इक्वल टू 50,000 as it is plus 177,500। now transaction number 4, फर्नीचर परचेज किया ऑफिस यूज के लिए, इट मीन्स परचेज फर्नीचर, कितना अमाउंट है 10,000 का। तो आपके पास 10,000 का फर्नीचर परचेज किया, इट मीन्स यू आर लेफ्ट विद 1,65,000 प्लस 32,500 प्लस, अब यहाँ पे आपने फर्नीचर परचेज किया, इधर भी एक और हेड ऐड हो जाएगा 20,000 प्लस यहाँ पे 10,000 और आ गया इज इक्वल टू सेम, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, तो 50,000 प्लस 177,500 सेम है, नो चेंज। देन है आपके पास फिफ्थ ट्रांजेक्शन इज कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। अब इसको देखने के लिए हम देखेंगे हमने रोहित से गुड्स कितने के खरीदे थे। गुड्स खरीदे थे हमने 50,000 के, जिसके लिए हमने फुल सेटलमेंट, मीन्स फुल सेटलमेंट मतलब कि हमने अपना पूरा अकाउंट मतलब जितने उसको पेमेंट करी थी उतनी कर दी, 48,500 की पेमेंट करी हमने। ठीक है, तो 1,65,000 था जिसमें से 48,500 की आपने पेमेंट कर दी, तो दिस अमाउंट जो लेफ्ट रहेगा ये रहेगा 1,16,500। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 1,65,000 माइनस 48,500, तो 1,16,500 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हमने पेमेंट कर दी, इधर से आपके पास सेम एज इट इज, आपने यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, 32,500 एज इट इज उतारा। अब जब आपके पास स्टॉक था आपने यहाँ पे पेमेंट करी, देन आपके डेटर्स जितना भी आपके पास अमाउंट था वो सारा आपने यहाँ पे पे कर दिया, कितना था 32,500। देन आपके पास 50,000 की लाइबिलिटीज थी, एज इट इज आपने उतार दी, और ये वाली साइड भी आपके पास इतनी की थी। ठीक है, अब मेन थिंग इज कि आपने क्या किया, आपने पेमेंट कर दी,
पेमेंट करी किसको, रोहित को। 50,000 के आपने गुड्स परचेज करे थे और फुल सेटलमेंट में पेमेंट कर दी, यानी यहाँ से आपके जो लाइबिलिटीज है वो खत्म हो गई 50,000 की, पूरा अमाउंट सेटलमेंट कर दिया इसने 50,000 का। ठीक है जी, यहाँ पे पेमेंट कर दी तो पूरे 50,000 यहाँ पे खत्म हो गए। तो यहाँ पे क्या अमाउंट बचा आपके पास, 0। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे आपने अमाउंट दिखाया 48,500 का, ठीक है, और यहाँ पे आपने माइनस करा 50,000 का, तो 1,500 का आपको प्रॉफिट भी तो हुआ। तो 1,500 का जो आपके पास प्रॉफिट हुआ है उसको आप क्या करोगे, अपनी कैपिटल में ऐड कर दोगे। 1,500 का अगर मैं 1,500 का यहाँ पे ऐड करती हूँ, इट विल बिकम 178,179,000। ठीक है, अभी इसको चेक करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स ट्रांजेक्शन। सिक्स में है हमारे पास कैश रिसीव फ्रॉम मनीष, कैश रिसीव हुई है। अब मनीष को हमने सेल करे थे 17,500 के गुड्स 20,000 के, ठीक है, तो कैश आया मनीष से कितना, 20,000 का, पूरा 20,000। 20,000 कैश आया, यहाँ पे अगर मैं 20,000 ऐड कर देती हूँ तो ये आएगा 136,500, राइट। अब 136,500 आया तो मनीष से हमने लेने थे कितने, 20,000, तो पूरे 20,000 यहाँ पे हमारे पास डेटर्स खत्म हो गए। ठीक है, तो डेटर्स हो गए नील, और ये रहा आपके पास स्टॉक 32,500 का, और एक आपके पास फर्नीचर चल रहा था ऊपर 10,000 का, वो भी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, लाइबिलिटीज भी हमारे पास 0 है, प्लस 179,000 है, राइट। अब हमारे पास लास्ट 2 ट्रांजेक्शन्स लेफ्ट है, जिसमें है ट्रांजेक्शन नंबर 7 एंड ट्रांजेक्शन नंबर 8। ट्रांजेक्शन नंबर 7 इज रेंट पेड एंड ट्रांजेक्शन नंबर 8 इज कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब ड्रॉइंग। ठीक है, तो डायरेक्ट इफेक्ट में दिखा रही हूँ, 1,000 रेंट पे किया, आपके पास ये रह गया आपके पास कितना, 135,500। नाउ 3,000 आपके पास क्या था, ड्रॉइंग, तो ये आ गया आपके पास 132,500 प्लस 32,500 प्लस 10,000 का जो आपके पास स्टॉक चल रहा है। रेंट इधर से भी माइनस हो जाएगा आपके पास, कैपिटल में से भी, और ड्रॉइंग्स भी माइनस हो जाएगी, मीन्स टोटल 4,000 माइनस किया, दैट विल बिकम 1,75,000। अब टोटल चेक करोगे आप, 132 प्लस 132,500 प्लस 32,500 प्लस 10,000, इट विल बी 1,75,000।